अगस्त 1990 से ऐलान किया था, लेकिन कुछ लोग ये मानते हुए विद्रोह पे उतर गए कि हम लोगों का हक अदर बैकवर्ड क्लास के लोग खा जाएंगे। इसके बाद वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में ये अधिकार हम लोग को दिया, जो आपको ये 94-95 के बीच में लागू हुआ। आरक्षण सवाल मानसिकता का है। भारत की दरिद्रता और गरीबी का प्रमुख कारण है उच्च वर्ग की हृदयहीनता और बुद्धिवादियों की निर्ममता। ये स्वामी विवेकानंद ने 1893 में कहा था। सामाजिक न्याय व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों को शिक्षार्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। वही इन संस्थाओं को 54% के स्थान पर बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान में आरक्षण का मूल अनुच्छेद 340 राम लखन चंद्रापुरी बिहार के प्रयासों से डॉक्टर अंबेडकर ने प्रारूप को सम्मिलित किया था। आरक्षण सामाजिक न्याय की दिशा में केवल एक कदम है। सामाजिक न्याय की प्राप्ति की दिशा में एक लंबा सफर तय करना है। मद्रास सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए विद्यार्थियों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए 1885 में संहिता बनाई थी। मैसूर इसका अनुसरण करने वाला दूसरा राज्य बना। अंग्रेजों ने 1912 में रॉयल कमीशन नियुक्त किया। उसकी सिफारिश पर 1921 में जाति को आधार मानते हुए आरक्षण का प्रावधान किया था। संविधान में 350, 395 धाराओं का प्रावधान किया गया। इसके तहत 11 धाराएं, 11 आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 38, 39, 39 से 41, 46 और 340 वर्ग की समता समाप्त कर सामाजिक समता को प्राप्ति के उद्देश्य से बनाई गई थी। 15(3) सरकारी नौकरियों में शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का जिक्र नहीं था। 1950 में श्रीमती चंपकम देवराजन ने व वेंकट रमन ने मद्रास हाईकोर्ट में पिछड़े वर्ग के आरक्षण के खिलाफ याचिका दायर की। आरक्षण समाप्त कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए 1951 पृष्ठ संख्या 528 पे ये पहले समाप्त कर दिया कि भारतीय संविधान के 15(3) में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान का पहला संशोधन विधेयक नेहरू ने 18 जून 1951 को संसद में पास कराया था। तब से पुनः ये आरक्षण बहाल हुआ। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संशोधन विधेयक का विरोध किया था और कहा कि आर्थिक आधार पे होना चाहिए। संसद में बहस के बाद वोट भी कराया गया। 252 के मुकाबले सिर्फ 5 वोट मिले। 2 दिसंबर 1954 को नेहरू ने कहा था, हम जातिवाद की घोर निंदा करते हैं लेकिन सच्चाई को नजरअंदाज नहीं कर सकते। श्रेष्ठ कहलाने वाली 5 से 10 जातियों के लोगों को संपूर्ण हिंदुत्व को अपने पैरों तले नीचे दबाने का अधिकार नहीं है। फरवरी 1952 में लोकसभा का चुनाव हुआ। 29 जनवरी 1953 को काका कालेकर आयोग का गठन किया। उसमें 11 सदस्यों में ने 30 मार्च 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी और सिफारिश की एक जनगणना वैज्ञानिक आधार पर कराई जाए तथा उसमें जातियों की संख्या का संकेत जरूर है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण का अनुपात प्रथम में 25%, द्वितीय में 33.3% और तृतीय और चतुर्थ में 40% हो। शिक्षण संस्थानों टेक्निकल के नामांकन में पिछड़े वर्गों का छात्रों का आरक्षण दिया जाए। कालेलकर नागपुर के चित्पावन ब्राह्मण से आयोग की रिपोर्ट देखकर नेहरू भड़क गए। उन्होंने रत्ती की टोकरी में डाल दिया। राम मनोहर लोहिया ने 1964 में गैर कांग्रेस का नारा देकर समाजवादी और गैर समाजवादियों को एकजुट कर लिया। 1968 में कांग्रेस के खिलाफ 9 राज्यों में गैर कांग्रेस की सरकार बनी। मुख्य कदम मुद्दा था पिछड़ों को आरक्षण देना था, लेकिन उस दौर में सोशलिस्ट पार्टी और समाजवादी ये भूल गए हमको गैर समाजवाद के गैर कांग्रेस के व्यवहार से हमने ये चुनाव लड़ा था। समाजवादियों का नारा दिया था ये दलित और पिछड़े पावे 100 में 60, लेकिन ये कर नहीं सके। 1969 आते आते ये सरकारें गिर गई। मंडल कमीशन जनता पार्टी ने 1977 में गठन किया था। 31 दिसंबर 1980 को राष्ट्रपति को भेंट की। 30 अप्रैल 1982 को संसदीय बहस के लिए रखी गई।
सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थान में 27% का आरक्षण व 38 अन्य सिफारिशें भी कर दी गई थी। 11 अगस्त 1982 को लोकसभा में 9 घंटे बहस चली और 30 सदस्यों ने बहस में भाग लिया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। 19 अगस्त 1983 लोकसभा में पुनः बहस हुई। सेठी ने केवल आश्वासन दिया कि हम लागू करेंगे, लेकिन नहीं किया। 7 अगस्त 1990 को बीपी सिंह ने सरकार की नौकरियों में 54% आबादी के समकक्ष 27% का आरक्षण की घोषणा संसद के अंदर कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने मंडल के विरोध में समर्थन वापस लेकर जनता दल की सरकार गिरा दी। आरक्षण के विरोध में प्रथम आत्मदाह करने वाला राजीव गोस्वामी पिछड़े वर्ग का ही था। 13 अगस्त 1990 को सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण को चुनौती दी गई। 16 नवंबर 1992 को आरक्षण के प्रश्न में फैसला आया, लेकिन उसमें क्रीमी लेयर शब्द जोड़ दिया गया, जबकि संविधान में क्रीमी लेयर का कहीं भी जिक्र नहीं था। क्रीमी लेयर शब्द उस समय इंडियन एक्सप्रेस ने अपने एक आर्टिकल में छापा था कि क्रीमी लेयर शब्द उसमें ये जो अदर बैकवर्ड क्लास के लोग जिनके माता पिता नौकरी करते हैं, अच्छे खासे संपन्न हैं, उनको ये न दिया जा। उसमें ये बाध्यता कर दी गई कि इतने से इतने तक जिनकी कम से कम ये वेतन पाते हैं सालिना, उनको बच्चों को इसमें आरक्षण न दिया जा, उनको क्रीमी लेयर में रख दिया जाए। 16 मार्च 1993 को आरक्षण लागू करने के लिए संसद में बहस और 8 सितंबर 1993 को आरक्षण का आदेश जारी कर दिया गया। सामाजिक न्याय पर नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर सेठ ने लिखा, सामाजिक न्याय वह किया है जिसमें समाज की संपूर्ण आबादी महसूस करे कि सरकार और सरकार चलाने में उसका समानुपातिक भागीदारी हो। पिछड़े वर्ग की मुख्य मांगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। पूरे भारत में जाति जनगणना को सार्वजनिक किया जाए ताकि सबको संख्या का पता चल सके, आबादी के अनुसार आरक्षण लागू किया जाए। अनुच्छेद 312 के तहत भारतीय न्यायिक आयोग का गठन किया जाए ताकि सभी वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व हो सके। ये आर्टिकल 312 जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति करता है, इसी आधार पे हम लोगों को जो है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये अगर आर्टिकल 312 लागू हो जाए या इसके लिए आयोग बन जाए, तब अदर बैकवर्ड क्लास के लोग भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हैं। अभी तो जातियां उपजातियों का देश चल रही है, सरकार वर्गों को उप वर्ग में छीनने के लिए व्यवस्था कर रही है। और आज हम लोग 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की रिपोर्ट को बीपी सिंह ने जो संसद में रखा था, पिछड़े वर्ग के लिए 27% का वो आरक्षण दिया था, उसी के मध्य हम लोग ये आज ये संपाद करने के लिए, बहस करने के लिए हमारे सभी साथी यहाँ एकजुट हुए हैं। मैं अब राजीव यादव को कह रहा हूँ, आप आए और आगे संचालन करें।